यार तू कितनी महान लग रही है। तुम पागल हो क्या? फ्रेंड सामने ही बैठे, देख लेंगे। अंकिता क्या बड़बड़ा रही है आपस में? किसी से नहीं, आपको पूछ रही थी कुछ खाने के लिए बना दूं? अरे नहीं, खाना मैं बाहर खा लूंगा जाके। कब तक निकल जाओगे? अरे निकल जाऊंगा थोड़ी देर बाद, जल्दी भी क्या है। हाँ जाओ ना, लेट हो जाओगे काफी। अरे मैं सुबह से पूछ रहा था तुझसे, कंबल सा क्या रखा हुआ है? पुराने कपड़े रखे थे, अभी वो धोबी आएगा ना तो उसको देने हैं। अच्छा तो और कहीं रख देती, टेबल के नीचे रख रखे हैं। बाकी जगह रामू भैया झाड़ू पोछा कर रहे थे ना, तो मैंने यहाँ रख दिए कि घर में सफाई भी हो जाएगी और जैसे ही भैया आएंगे मैं दे दूंगी यहीं से उठाकर। इसमें मेरे कपड़े तो नहीं रखे तूने पुराने? अरे नहीं, तुम्हारे कपड़े नहीं है, मेरे हैं सिर्फ। अंकिता अपने पति को भगाना जल्दी यहाँ से। चुप रहो तुम, और ज्यादा हिलो डुलो मत। मैं इतनी देर से संभाल रही हूँ ना चीजें, प्रिंस को पता चल जाएगा, थोड़ी देर की बात है, चले जाएंगे। यार कंबल के अंदर कब तक छुपा रहूंगा? अगर साले ने देख लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। इसे भगाना यार कैसे भी करके। तुम्हें कहा ना हिलो मत, पता चल जाएगा प्रिंस को। कपड़े हिलते हैं क्या? अंकिता मैं वॉशरूम से आता हूँ, ठीक है? और जल्दी से कंबल लो, मेरा नौकर देख रहा है। अरे भाभी जी छुपाने की जरूरत नहीं है, मैंने देख लिया कौन है ये। क्या बोल रहे हो तुम? अरे सही कह रहा हूँ भाभी जी, एक काम करता हूँ प्रिंस भैया को बता देता हूँ जाके। नहीं, तुम चाहते क्या हो ये बताओ। एक बात बोलूंगा अगर आप मानोगे तो। हाँ मैं सब कुछ मानने के लिए तैयार हूँ, तुम बोलो, पर प्रिंस को कुछ मत बताना इसके बारे में। मैं आपके साथ बिस्तर में सोना चाहता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ठीक है मत मानो, मैं बता देता हूँ भैया को कौन है ये लड़का। रुको प्लीज, प्रिंस को कुछ मत बताओ। अरे भाभी जी मुझे नहीं पता, सिर्फ छोटी सी बात है, बिस्तर पे तो सोना है, मान जाओ, नहीं तो मैं बता देता हूँ प्रिंस भाई को। मैं कैसे ये सब कर सकती हूँ? तुम नौकर और नहीं, मैं तैयार हूँ। ये बात हुई ना भाभी, लगता भैया आ रहे हैं। क्या हुआ अंकिता, क्या चिल्ला रही है? कुछ नहीं, वो मैं रामू को बता रही थी खाने में क्या बनाना है। अच्छा सुनो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ और लेट हो रहा है मुझे, ठीक है? तो मैं धोबी को कपड़े दे देना। और रामू सुनो, ये खाना वाना बना देना, मैं 12 बजे आऊंगा लंच करने का, ठीक है? ठीक है भैया। चल निकलता हूँ। रामू क्या बकवास कर रहा था, अब बोल। अरे भाभी पहले तो आप मान गई थी, अब क्या हो गया भैया के जाते ही? वो इसीलिए क्योंकि प्रिंस घर पर थे। अब बता, और तेरे दिमाग में ऐसा ख्याल भी कैसे आया? नौकर है तू भूल गया? अरे मैं ठहरा गरीब नौकर, ऐसे तो कोई लड़की मेरे साथ सोती नहीं, तो मैं मौके का फायदा उठा रहा था। अच्छा तो तू फायदा उठा रहा था मौके का। घर से धक्के मार के जब निकालूंगी ना तब समझ आएगा तुझे। अरे भाभी जी मान क्यों नहीं जाती हो, बिस्तर में सोने की बात है, और तुम अपने आशिक के साथ भी तो सोती हो, मेरे साथ क्यों नहीं? किसने कहा कि मैं उसके साथ सोई थी? अपने आप कुछ भी बातें बना रहे हो ना तुम। अरे भाभी जी मैंने खुद देखा था, ये आपकी टांगों पे हाथ लगा रहा था। देखो ज्यादा बकवास मत करो, तुम अपना काम करो जाकर। दोस्त है वो मेरा बस, और अगर कुछ भी हो उससे तुम्हें क्या? घर की नौकर हो, नौकर बन के रहो, मालिक बनने की जरूरत नहीं, समझे? अरे भाभी जी अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना, मैं प्रिंस भाई को अभी फोन करके बता दूंगा, इसलिए आप चुपचाप मेरे साथ सो जाओ। पुनीत देखना ये क्या बकवास कर रहा है, अगर इसने प्रिंस को बता दिया ना तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। तो अंकिता एक काम करना, तू उसकी बात मान लेना, सो जाना उसके साथ। तुम पागल हो, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? तुम मुझे ऐसे कैसे उसके साथ सोने के लिए बोल सकते हो? अरे यार तू बात समझने की कोशिश कर, अगर तू उसके साथ नहीं सोएगी ना तो वो जाकर प्रिंस को बता देगा, फिर हम दोनों फंसेंगे। यार मान लेना, एक रात की तो बात है। यार तुम सच में पागल हो, मैं उसके साथ सोने नहीं वाली, समझे? नौकर है 2 कौड़ी का, उसके साथ सोऊंगी क्या मैं? मेरी बात मान, देख तू अभी उसके पास चली तो जा, सोने के लिए कौन बोल रहा है? सही टाइम आते ही मैं रूम में आ जाऊंगा, बस अभी तू उससे हाँ बोल दे। पक्का? अरे हाँ ना, तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? चलो ठीक है रामू, मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार। ये हुई ना बात, अब चलो टाइम बर्बाद मत करो, चलो मेरे साथ बेडरूम में। रामू वैसे तुम ठीक नहीं कर रहे हो मेरे साथ बिल्कुल भी। आज मैं कितना खुश हूँ, तुम्हारे साथ सोने का मौका मिला है मुझे। रामू तुम ना बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ। ओ मैडम मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो, मुझे पता है तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही थी, एक रात मेरे साथ कर लेगी तो क्या हो जाएगा? वो मेरा बॉयफ्रेंड है और तुम हमारे घर के नौकर हो, तुम्हारे साथ ये सब करूंगी क्या मैं? मेरा मन नहीं करता क्या? और नौकरों का कोई दिल नहीं होता क्या ये करने का? रामू तुम ना मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो और कुछ नहीं है। मैं तेरी मजबूरी का फायदा नहीं उठा रहा, तूने उठाया अपने पति का फायदा।
पति चला जाता है और पीछे से अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती है, और पति को क्या बोलती है, कंबल में कपड़े रखे हैं। ठीक है, जो तुम्हारा मन आता है करो, लेकिन प्लीज हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, मेरे पति को कुछ मत बताना। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब जल्दी से कपड़े उतारो, देर मत करो। देख रामू, तुझे ये सब करके क्या ही मिलेगा यार। वो मेरी गर्लफ्रेंड है और तू उसके साथ सोने के लिए बोल रहा है। अब तू ही सोचना, अगर कल को तेरी कोई गर्लफ्रेंड हो, उसके साथ कोई ऐसे सोने के लिए बोले तो तुझे अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। प्लीज यार ये बात रहने दे और मना कर देना कि तुझे नहीं सोना इसके साथ। और बदले में प्रिंस भाई को कुछ भी मत बताइए कि हमारा ऐसे आपस में चक्कर चल रहा है। तुझे ये सब करके क्या ही मिलेगा यार। मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपनी आंखों के सामने ना उसके साथ ये सब होते हुए नहीं देख सकता। हाँ, अगर तुझे कुछ पैसे चाहिए तो मैं तुझे बदले में पैसे दे देता हूँ। बस तू प्रिंस को ये बात मत बता। बेशक तू जितने पैसे बोलेगा मैं तुझे देने के लिए राजी हूँ। 1,50,000, 2 लाख मैं देता हूँ ना। बस तू सोने के लिए मना कर दे। अरे साहब, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए तुम्हारे, पैसे मुझसे ले लो, पर एक रात सोने दो इनके साथ। जब से मैंने भाभी को नहाते हुए देखा है ना, मेरा दिल आ गया इन पे, पर एक बार करना चाहता हूँ। यार तो ये सब करके क्या मिलेगा यार। वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तेरे बात समझ में नहीं आ रही है क्या? वैसे भी तू इतना ज्ञान दे रहा है, तू कौन सा प्यार करता है इससे? अगर तू प्यार करता तो तेरी शादी होती ना इससे। और तू भी तो मतलब के लिए है ना, सिर्फ मजे लेने के लिए। उसका पति चला जाता है, पीछे से आ जाता है। तुझे क्या लगता है मैं खाली इसके साथ मजे लेने के लिए हूँ? मैं उससे सच में प्यार करता हूँ। और तू क्या कह रहा था, खाली मजे? पता है हमारी आपस में शादी क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि जिस टाइम पे इसकी तेरे प्रिंस से शादी हुई थी ना, सांप से, उस टाइम पे मेरी कहीं जॉब वगैरह नहीं लगी हुई थी और इसके घर वालों ने प्रिंस के साथ इसकी शादी करा दी। अगर उस टाइम पे मेरी जॉब लगी होती ना कहीं पे, मैं अच्छा कमा रहा होता और आज ये तेरे सांप की बीवी नहीं मेरी बीवी होती। और आज जब मेरे पास सब कुछ है, पैसा, घर, गाड़ी, और आज जब मुझे पता चलता है कि प्रिंस से शादी हो चुकी है इसकी, तो बस मेरे से रहा नहीं गया और मैं इसके पास आ गया। यार मान जाना, तुझे ये सब करके क्या मिलेगा? तो इतनी हिम्मत है तो इसके पति से बोल देना। क्या बात करूं मैं इसके पति से जाकर कि मैं इससे प्यार करता हूँ? मेरी गर्लफ्रेंड है ये, है? तुझे क्या लगता है वो हमारी बात मानेगा? बस हो गया यार तुम्हारा, कब से सुनी जा रही तुम्हारी बकवास। पुनीत, मुझे नहीं सोना इसके साथ। एक तो तुम्हारे कहने पर फिर ये सारी बातें मानी और इसके साथ सोने के लिए तैयार भी हुई। अब देखो कैसी बकवास कर रहे थे देर से। अब इतना कह रहा है तो फिर सो जाओ ना तुम इसके साथ। एक रात की तो बात है। अच्छा, इसका क्या भरोसा? अगर ये सब करने के बाद भी ये प्रिंस को सब कुछ बता दे तो, उसके बाद मुकर जाए तो हम क्या कर लेंगे इसका? मेम साहब, अरे मेम साहब थोड़ा सा भरोसा करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये हम दोनों के बीच की बात है। तुम तो चुप ही रहो। तुम पर इतना भरोसा किया था, आज तक तुम ही थे हमारे घर के नौकर, और अब देखो हमारे घर में ही। तुम्हें ना जो बताना है बता दो, मैं नहीं डरती तुमसे। ठीक है, नहीं करना कोई बात नहीं। मुझे भैया का ऑफिस पता है, मैं ऑफिस में जाकर सारी बात बताऊंगा। आपका बॉयफ्रेंड पीछे से आता है। नहीं रुको, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम भी रामू क्या सीरियस हो गए? तुम तो इतने स्मार्ट हो। अब अगर मैं तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहूंगी तो किसके साथ सोना चाहूंगी ना? अब आई ना लाइन पे। चलो फिर ठीक है, तुम दोनों कर लो आपस में, मैं बाहर वेट करता हूँ। ये बार बार घंटियां कौन बजा रहा है? शिट, दरवाजा तो खुला हुआ है। कपड़े पहनो जल्दी। अंकिता, एक सेकंड, ये नौकर, तूने कपड़े क्यों उतारे हुए हैं? कुछ नहीं साहब, गर्मी थी ना इसलिए कुर्ता उतार दिया था। अच्छा, गर्मी हो रही है और मेरी बीवी के कमरे में ये कपड़े उतारे जा रहे हैं? मैंने ही बोला था प्रिंस, वो मैं सोच रही थी ना कपड़े कितने गंदे पहनते हैं तो मैं धो देती हूँ। अंकिता, बाकी कपड़े भी तो धोबी को देने वाली थी ना, उसका क्या हुआ? उसमें दे देती। धोबी अभी तक आया नहीं ना, तुम जल्दी आ गए तो मैंने सोचा मैं ही धो देती हूँ आज कपड़े। एक सेकंड, मैं तो अभी बाहर से आया, वो कंबल तो ऐसे पड़ा जिसमें तुम कह रही थी कि कपड़े हैं, फिर वो कपड़े तो है नहीं, वो कहाँ गए? शायद धोबी आगे खुद ही ले गया होगा, दरवाजा तो खुला ही था ना, ले गया होगा, मुझे नहीं पता। वही कह रहा हूँ, दरवाजा क्यों खुला पड़ा है? अगर तुम लोग अंदर हो तो ओ नौकर, तेरा काम नहीं बनता जाके उसका दरवाजा बंद करे? अरे बाबा, रह गया ना खुला, अब क्या तुम इतने सवाल पूछे जा रहे हो कब से? अंकिता, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, नौकर हमारे बेडरूम में ऐसे कपड़े उतार रहा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं नौकर के साथ चक्कर चलाऊंगी क्या? कुछ सोच कर तो बोला करो। अरे मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन अजीब सा लगा मेरे को ऐसे।
जाओ रामू, जाके लंच तैयार कर दो। जा निकलो जल्दी से। और आइंदा से मेरे रूम में कुछ कपड़े चेंज करो, ठीक है? निकले से। क्या अंकिता, उसको अगर कपड़े धुलवाने थे तो यहाँ पे क्यों खोल रहा था? अजीब सा लग रहा है मुझे। अरे तो क्या हो गया, उसके कपड़े गंदे थे तो मैंने ही बोला था। तो पता ना तुमसे कितना प्यार करता हूँ, ऐसा मत करा करो, मुझे शक होता है फिर। अरे ऐसा नहीं है प्रिंस, तुम शक क्यों करते हो? इतना प्यार करते हो तुमसे, ये सब थोड़ी करूंगी। उधर क्या देख रही है अंकिता? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, दरवाजा बंद नहीं था ना। वो वैसे कपड़े उतार रहा था, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। प्यार तो मैं भी करता हूँ ना तेरे से। कैसी बातें कर रहे हो प्रिंस? अगर मुझे बाहर ही चक्कर चलाना होता तो क्या मैं तुमसे लव मैरिज करती? घर वाले इतने अच्छे रिश्ते देख रहे थे पर मैंने तुमसे शादी करी। तुम तो इतना अच्छा कमाते भी नहीं थे, फिर भी क्योंकि तुमसे प्यार करती थी और आज तुम मुझ पे ही शक कर रहे हो। अरे नहीं, वैसा नहीं है, तो गलत मत सोच। मेरा मतलब वो नहीं था। चलो जाने दो, जो भी हो। तुमने खाना खाया? हाँ, मैंने खा लिया। चलो मैं लंच कर लेता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं रेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है। पुनीत, मेरा पति यहीं पर है, प्लीज ऐसे ही छुपे रहना, दरवाजे के पीछे से निकलना मत वरना फंस सकते हैं। हाँ यार अंकिता, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, कहीं ये नौकर जाके तुम्हारा प्रिंस को सब कुछ सच सच ना बता दे। अगर इसने सब कुछ बता दिया ना फिर तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। डर तो मुझे भी उसका लग रहा है पर वो बताएगा नहीं। उसको सोने के लिए हाँ जो बोल दिया, अब उसे पता है कि अगर वो बता देगा तो मैं उसके साथ सोऊंगी नहीं। यार एक काम करना, तो छोड़ देने ये सब, उसे मना कर दे कि मेरे को तेरे साथ सोना नहीं है, और अगर तुझे उसके लेना प्रिंस से तलाक भी लेना पड़े तो तू तलाक ले ले, कोई बात नहीं, मेरे साथ रह लियो, हम कहीं बाहर दूसरा फ्लैट ले लेंगे। पर यार तू ये सब मत करना, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी गर्लफ्रेंड इस नौकर के साथ थी। तुम पागल हो क्या? तलाक कैसे ले लूं मैं? तुम्हें पता नहीं है मेरी कितनी बदनामी होगी अगर मैंने तलाक लिया। मेरे घर वाले क्या बोलूंगी उन्हें, किस वजह से तलाक लिया? मेरा अफेयर था बाहर, ये बोलूंगी। और प्रिंस को क्या समझाऊंगी मैं? लव मैरिज है मेरी, प्रिंस का तो दिल ही टूट जाएगा। देखो मैं जानती हूँ मैं प्रिंस का दिल दुखा रही हूँ ये सब कर कर, पर मैं इतना कुछ भी नहीं कर सकती। मैं अपने घर में क्या बोलूंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी यार? कुछ तो सोचा करो। अब कौन आ गया? मेरे को लगता है तेरा पति होगा। शिट, लगता है प्रिंस आ गए। तुम चुप हो। हाँ चुपता हूँ। अरे ये तो नौकर है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? अरे मैम साहब टेंशन मत लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बस अपना वादा मत भूलना, आपको मेरे साथ सोना है एक रात। अरे नौकर, तेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। मैं जब तेरे से बोल दिया कि वो तेरे साथ नहीं सोएगी, नहीं मानेगा ऐसे। देख तेरा ना बहुत हो गया है, तेरे साथ वो कोई सोने वाली नहीं है। और तुझे क्या लगा तू जैसे दो कुड़ी के नौकर के साथ मैं अपनी गर्लफ्रेंड को सोऊंगा? कभी सपने में भी मत सोचियो ये सब। और अगर तुझे जाके प्रिंस को सब कुछ सच सच बताना है ना, शौक से बता ले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे इसका तलाक क्यों ना हो जाए, ले जाऊंगा मैं इसे इस घर से। लेकिन तेरे जैसे दो कुड़ी के नौकर के साथ ना मैं इसे कभी सोने के लिए बोल भी नहीं सकता। ये तो मैंने इसलिए बोल दिया था ताकि तू ये बात किसी को ना बताए, अपना मुंह बंद रखे। लेकिन तेरा तो बहुत हो गया, तू तो कुछ ज़्यादा ही हमें उड़ने लग गया कि ये है वो है, सो जाओ बता दूंगा। जा, मैं खुद कह रहा हूँ, जाकर बता दे। और ये भी बताइयो कि इसका बॉयफ्रेंड तो अंदर है, उसके साथ साथ मैं भी भाभी को बोल रहा था कि भाभी मेरे साथ सो जाओ। तुझे क्या लगता है उसके बाद भैया तेरे को इस घर में रहने देंगे? ठीक है साहब, मैं बता देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं दूसरी नौकरी ले लूंगा, लेकिन तुम्हारी सच्चाई बता के रहूंगा और तुम बाहर निकलोगे। ज़्यादा चालाक बन रहा है साले नौकर। क्या करें साहब, चालाक लोगों के साथ चालाक ही बनना पड़ता है। भाभी बताओ, आप मेरे साथ सोओगी या मैं भैया को बताऊं? और ये आखिरी बार है। ठीक है मैं तैयार हूँ, पर तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम ये बात प्रिंस को कभी नहीं बताओगे। अरे ये बार बार मत बोलो, मैंने बोल दिया ना, नहीं बताऊंगा तो नहीं बताऊंगा किसी को। ठीक है, प्रिंस अभी घर पर है, उनके जाने के बाद तुम्हें जो करना होगा वो करना, पर जब तक वो घर पर है अपना मुंह बंद रखो और इस रूम से ना दूर ही रहो। अंकिता तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम इस दो कुड़ी के नौकर के साथ सोओगी? तो और क्या करूं मैं? जानते हो ना प्रिंस बाहर ही है, इसने प्रिंस को बता दिया ना मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। रामू, रामू, रामू
तेरा मालिक बुला रहा है, गेट खोल जा, बाहर जा। बहुत बढ़िया अंकिता, क्या बात है, दो आशिक, नौकर के साथ ये फेर है, क्या बात है। मैं लंच करने नहीं आया था घर में, ये सब देखने आया था। सुबह कंबल के नीचे छुपा रखा था अपने आशिक को, और मुझे कहा गया कि पुराने कपड़े हैं धोने के लिए, धोबी के लिए रख रखे हैं। कब से चल रहा है अंकिता ये सब? नहीं नहीं प्रिंस, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम। रहने दो अंकिता, क्या समझाना बाकी है। हाँ तो ठीक है ना, रहो फिर अकेले। तुम्हारे साथ रहना भी कौन चाहता है? मैं तो पुनीत के साथ रहूंगी, और इसी के साथ ना मैं शादी भी करना चाहती थी। कोई बात नहीं, अब तो मैं पुनीत के साथ ही रहूंगी। तुम्हारी ना मुझे कोई जरूरत नहीं। पुनीत, हम दोनों शादी कर लेंगे अब। अबे ओ, मैं तेरे साथ कोई शादी वादी नहीं करने वाला। और एक बात बता, जो लड़की एक नौकर के साथ सोने के लिए राजी हो गई, मैं कैसे मान लूं कि कल को तू मेरे से शादी करने के बाद किसी तीसरे के साथ नहीं होगी? ना बाबा ना, ऐसी लड़की मेरे को नहीं चाहिए। इससे बढ़िया तो मैं जितने मजे लेने थे ना तेरे साथ वो लेके खुश हूं। देख लिया अपना सच्चा प्यार, इसके लिए मुझे धोखा दे रही थी ना। लव मैरिज की थी मुझसे, मेरे घर वाले कहते थे कि अरेंज मैरिज कर ले। उन्होंने पसंद कर रखी थी एक लड़की, लेकिन नहीं, तेरे लिए लड़ा हमसे, कहा कि नहीं प्यार करता इस लड़की से। लेकिन सच कहते हैं कि घर वालों ने कुछ सोच के कहा होगा कि तुझसे शादी नहीं करनी है। मैं सोचने लगा था कि हो सकता है कि घर वाले गलत हो, लेकिन अब समझ में आया कि गलत तू ही थी। मुझे 2-3 दिन पहले पता चल गया था तेरी हरकतों के बारे में। तब मैंने नौकर को बोला कि एक काम कर, इसको बोल सोने के लिए। और जब इसने कहा तो मान भी गई। इतनी गिर जाएगी ये नहीं सोचा था अंकिता मैंने। जा कर लेना इससे शादी, देता हूं तलाक। तो इतनी गिर जाएगी ये नहीं सोचा था अंकिता। चल कोई बात नहीं, मुझे कम से कम तुमसे छुटकारा तो मिला। तुमने अपने मुंह से बोल दिया, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहता हूं अब मैं। रह लो अपने आशिक के साथ, अगर करता है तुमसे शादी तो कोई बात नहीं। लेकिन अब मेरे यहाँ पे रहकर मेरा टाइम बर्बाद मत करो, प्लीज निकलो। प्रिंस सॉरी, मुझसे गलती होगी। मैं पुनीत की बातों में आ गई थी, सॉरी। मैं ये सब नहीं करूंगी। अंकिता यहाँ से निकलो, इससे पहले मैं तुम पे हाथ उठाऊं, क्योंकि तुम जैसी धोखेबाज लड़की की ना कोई जगह नहीं है इस घर में और ना इस दिल में। आज ही मम्मी पापा को कॉल करूंगा और गांव से उनको यहाँ बुलाऊंगा और साथ में रखूंगा। जितनी गलतियां मैंने आज तक करी है ना, सारी सुधारने का समय आ गया। उनके पैरों में गिरकर माफी मांग लूंगा, लेकिन उनके साथ रहूंगा और तुझे इस घर से निकाल कर रहूंगा। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो को जैसे शेयर कर दो और प्यारा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। और कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा है तो यार प्लीज कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो और हमारे पेज को फॉलो कर दो। आप प्लीज 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 फॉलो का बटन दबा दो और अभी फॉलो कर दो और इस वीडियो को शेयर कर दो। जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दो, प्लीज शेयर का बटन क्लिक कर दो और फॉलो कर लेना। लव यू ऑल।